गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास 11th में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 सतत एवं अवकलनीयता। ठीक है, सातत्य एवं अवकलनीयता में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 13.1 में बेसिक्स का पढ़ाया था कि सतत या लिमिट का मान, सीमा का मान कैसे रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें 13 लगभग 1 से 10 तक हो गए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में bx। अब देखो, लिमिट का मान अगर आप सीधे सीधे x बराबर 0 रखते हो तो यहां तो साइन 0 हो जाएगा और यहां 0, तो किस रूप में आ रहा है ये? 0/0 रूप। ठीक है, अब 0/0 रूप पे सीमा का मान नहीं रखा जाता, तो क्या करोगे आप? इसको सोल्व करोगे थोड़ा सा। तो इसको सॉल्यूशन के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। यदि इसमें मैं ax से गुणा कर दूं, ax से भाग कर दूं, तो इस फलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंश में हर में। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया साइन ax अपॉन में ax, और ये इस ऊपर वाले ax के नीचे क्या रख दिया? bx। ठीक है, अब x से x कैंसिल हुआ, a अपॉन b एक अचर राशि है तो इसको ले लिया आपने बाहर, a अपॉन b। लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन ax अपॉन में ax। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और साइन x अपॉन में x हो तो उसका मान होता है 1। अब यहाँ पे x की जगह क्या है? ax, और नीचे भी क्या है? ax। जो भी x होगा वही क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तो साइन ax अपॉन ax और लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। ये आगे क्या था? a अपॉन b, और इस लिमिट का मान रखा तो कितना आया? 1। तो इस फलन की सीमा का मान टोटल कितना आएगा? a अपॉन b। तो लिमिट का मान इस तरीके से रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, और x जो है, सॉरी ab जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो ये साइन 0 हो जाएगा 0, b 0 हो गया तो साइन 0 मतलब 0, तो ये तो वैसे ही 0/0 रूप आ जाएगा। तो a और b 0 नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप लिमिट का मान सीधा रखते हो तो साइन 0 0 और ये 0, तो किस रूप में आ रहा है? डायरेक्ट अगर मान रखते हो तो 0/0 रूप में। तो इसको क्या करोगे? आगे हल करेंगे। आगे हल करने के लिए आपको बताया था लिमिट का मान यदि दो फलन भाग के रूप में हो, गुणा के रूप में हो, योग के रूप में हो या फिर माइनस के रूप में हो, तो अलग अलग उसमें लिमिट लगा दी जाती है। तो इसको आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, एक अंश में और एक हर में। x टेंड्स टू 0 साइन bx। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर जो है साइन ax है, अगर इसमें मैं ax से गुणा कर दूं, ax में भाग दे दूं, कोई दिक्कत है? शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस फलन पे। नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx, bx से मल्टीप्लाई किया, bx से ही डिवाइड किया, तो फलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भाई एक bx को थोड़ा सा और व्यवस्थित करके लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया साइन ax अपॉन में ax, इनटू में ये ax। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन में bx, और इनटू में क्या आ गया? bx।
ये x से x कैंसिल हो गया। अब वही सूत्र है, हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान जो है वो 1 होता है। तो भाई ऊपर ही फॉर्मूला लग रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी साइन एक्स अपॉन एक्स इसका मान हो जाएगा 1 और इनटू में a, नीचे इसका मान 1 और इनटू में b। तो क्या हो गया कुल मिला के आंसर आपके पास a अपॉन b। इस तरह से यदि दो फलन भाग के रूप में दिए हो तो उसका सीमा का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। अगर आप सीधा सीधा लिमिट का मान रखोगे x टेंस टू 0 तो cos 0 का मान 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। cos 0 का मान 1 माइनस 1 0। डायरेक्ट अगर लिमिट का मान रखते हैं तो 0/0 रूप आता है जो कि संतुलित मतलब सही नहीं है। तो अब क्या करोगे आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे फलन को। लिमिट x टेंस टू 0 ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला होता है एक तो cos की फॉर्म में लेके आओगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये हो गया माइनस का 1 और cos x माइनस 1। ठीक है, cos 2x बराबर हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, त्रिकोणमितीय में पढ़ा था। लिमिट x टेंस टू 0 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 2, नीचे cos x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 0 2 आ गया कॉमन, ठीक है, कितना बचा cos स्क्वायर x माइनस का 1 cos x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 0 2 ऐसे कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लिख सकते हो cos x प्लस 1 cos x माइनस 1 और नीचे cos x माइनस 1। इससे पूरी टर्म कैंसिल हो गई तो हमारे पास क्या बचा लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू cos x प्लस में 1। लिमिट का मान 0 रखते हो तो कितना आएगा 2 ऐसे कैसे cos 0 प्लस में 1। cos 0 का मान होता है 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये अपने पास क्या हो गया 4 इसका आंसर। तो फंक्शन को थोड़ा सा आगे सोल्व करके फिर लिमिट का मान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस में x cos x अपॉन में sin x where b is not equal to 0, जैसे b sin x। ठीक है, b जो है वो 0 नहीं है क्योंकि b 0 हो जाएगा तो अंश और दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और वैसे अगर आप x टेंस टू 0 रखोगे 0 और 0 अपॉन 0 0/0 रूप आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो लिमिट
x टेंस टू 0, देखिए ऊपर x कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या बचा a प्लस कोस एक्स और नीचे b साइन एक्स। अलग अलग लिमिट रख सकते हो आप चाहो तो, कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 x a प्लस कोस एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 और b sin x। यहां से b अचर है, ये तो बाहर आ गया, ठीक है। अंश और हर में आपने x का क्या दे दिया, डिवाइड, जैसे x था इसमें x का डिवाइड दे दिया, ये बच गया a प्लस में cos x। इसी प्रकार मैं हर में भी x का भाग दे सकता हूं क्या, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन में x। अंश व हर में x का भाग देने पर, लिख देते हैं ब्रैकेट में, क्या किया हमने, अंश व हर में x का भाग देने पर। अब देखिए ये तो x x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन बी बाहर है ही, ऊपर लिमिट जो है x टेंस टू 0 a प्लस में कोस x और नीचे वन अपॉन बी, और नीचे है अपने पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, तो 1 अपॉन बी, भाई इस पे लिमिट रखोगे तो कितना आएगा, a प्लस में कोस 0, नीचे इसका मान होगा 1, तो 1 अपॉन बी, और ये हो जाएगा a प्लस में 1, a प्लस 1 अपॉन बी, क्योंकि कोस 0 का मान क्या हो जाएगा 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ax प्लस में bx अपॉन ax प्लस में साइन bx, a और b इज नॉट इक्वल टू 0, a और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और a प्लस बी भी 0 के बराबर नहीं, ऐसा दिया हुआ है। तो भाई डायरेक्ट रखने पे तो 0 आ रहा है, साइन 0 0, ये 0 और ये 0, 0 बटे 0 रूट। थोड़ा सा सोल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, इस पूरे में अलग अलग भाग दे सकते हो आप, कि साइन ax प्लस bx में ax का भाग दे दिया और bx का भाग दे दिया, साइन ax प्लस में bx में आपने एक तो ax का भाग दिया है, प्लस इस bx में, सॉरी हाँ bx में साइन ax प्लस bx में, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा, साइन ax में इस नीचे वाले पूरे का भाग दे सकते हो आप, ax प्लस में साइन bx, और इस अकेले bx में भी ax प्लस में साइन bx, इसका भाग दे दिया अलग अलग, जैसे इस पूरे में इसका और इस पूरे में इसका, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो भाई हमें क्या चाहिए, साइन ax के साथ ऊपर ax चाहिए, तो
अंश व हर में ax का भाग देने पर यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई क्या क्या कर रहे हैं हम। इस वाले पार्ट में क्या किया, अंश व हर में ax का भाग देने पर, इस वाले पार्ट में तो ये कर दिया। इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, हमें नीचे bx चाहिए, तो अंश व हर में bx का भाग देने पर, यहाँ x कर दिया और यहाँ bx का भाग दे दिया। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो भाई देखो ऊपर साइन ax था, इसमें मैंने भाग दिया किसका, ax का अंश में, और नीचे भी भाग दिया किसका, ax का। साइन bx था, इस पूरे में ax का भाग दे दिया, प्लस इसमें किसका भाग दिया आपने, bx का, ax प्लस में साइन bx अपॉन में bx। लिमिट x टेंस टू 0, देखो साइन ax अपॉन ax तो आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट रख देंगे। नीचे वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ax में x का भाग दे दिया अलग अलग, प्लस में इस साइन bx में भी किसका भाग दिया, ax का, अलग अलग भाग दो। ऊपर तो आ गया 1, ax में भाग दिया bx का, साइन bx में भाग दिया bx का। तो देखिए यहाँ तो x से x कट गया, यहाँ अगर लिमिट रखोगे तो इसका मान सीधा सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लिमिट का यहाँ दिक्कत आ रही है, और ये ax से ax कट गया। तो पहले इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं क्या किया हमने, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर तो सीधा ऐसे ठीक है, आगे बाद में लगाएंगे लिमिट साइन ax अपॉन में ax। यहाँ पे कितना आ गया 1। अब देखो यहाँ नीचे मेरे को bx चाहिए, तो bx से गुणा कर दो, bx से भाग दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी है कि हमने ऐसे लिख दिया साइन bx अपॉन में, इसमें bx से गुणा कर दिया और bx से भाग दे दिया, ठीक है। अगली टर्म है अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सॉरी a अपॉन b, यहाँ क्या रहेगा a अपॉन b रहेगा, और ये हो जाएगा साइन bx अपॉन bx। लिमिट x टेंस टू 0, साइन ax अपॉन में ax, 1 प्लस, भाई देखो bx को इधर ले लिया कि साइन bx अपॉन में bx, bx के नीचे क्या चला गया ax, x से x कैंसिल, 1 अपॉन a अपॉन b प्लस में साइन bx अपॉन में bx। अब भाई लिमिट रखने जा रहे हैं, तो लिमिट का मान रखोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ऊपर 1, नीचे 1 प्लस इसका मान कितना आया 1, इसका मान b अपॉन a, 1 अपॉन a अपॉन b प्लस में इसका मान कितना आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, देखो 1 प्लस कितना b अपॉन a, एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा a प्लस b अपॉन में a, ये कितना हो गया a प्लस बी अपॉन में b। इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, a अपॉन a प्लस बी लिख सकते हो क्या, इसको b अपॉन a प्लस बी लिख सकते हैं क्या, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया a प्लस बी, और ऊपर भी रहेगा क्या a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो, कितना आया 1। तो ये था थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें कुछ अलग तरीके से क्या किया कि अलग अलग टर्म में अलग अलग लिमिट का मान रखा गया। किस तरीके से, अंश में हर में ax का भाग दिया सबसे पहले, क्योंकि मुझे ax चाहिए था, ठीक है। उसके बाद इस टर्म में क्या चाहिए था, मुझे bx चाहिए था, तो bx का भाग दे दिया। तो सोल्व करते गए और इसका सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिमिट x टेंस टू 0 21। क्वेश्चन नंबर है 21। लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x माइनस कोट x। तो भाई इसको थोड़ा सा साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। x टेंस टू 0 कोसेक x को लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन x, कोट x को लिख सकते हो कोस x अपॉन साइन x। दोनों का एलसीएम कितना आया साइन x, ऊपर आ गया 1 माइनस में कोस x। अब कुछ फॉर्मूले थे कि 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स का मान कितना होता है 0, साइन एक्स अपॉन एक्स का मान होता है 1। तो अंश व हर में भाग दे रहा हूं किसका x का, ये अंश में x का भाग दे दिया और ये हर में x का भाग दे दिया। ये हमने लिख दिया अंश व हर में x का भाग देने पर, ठीक है। अच्छा ये भाग क्यों दिया, क्योंकि हम दो फॉर्मूले जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स का मान होता है 0 और लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का मान होता है 1। यहां ऊपर रखा आपने कितना आ जाएगा, जैसे लिमिट अलग अलग रख दो आप, लिमिट x टेंस टू 0 की 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x। तो ऊपर तो आ गया 0, नीचे आ गया 1, 0 अपॉन 1 कितना होता है 0। तो भाई ये एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगली वीडियो में, और ये एक्सरसाइज 13.1 जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या होगी कंप्लीट। थैंक यू गाइस।